मुंबई पुलिस के एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले को सुलझा लिया है। ये वही मनसुख हिरेन है जिसकी स्कॉर्पियो कार में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक बरामद हुआ था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मनसुख हिरेन की मौत हो गई थी। इस मामले में एटीएस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक निलंबित पुलिसकर्मी है और दूसरा एक बड़ा बुकी बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों को अदालत ने 30 मार्च तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। ये भी अहम है कि एनआईए को भी ये केस सौंपा गया था, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद इस मामले को एटीएस ने सुलझा लिया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड के मामले में जांच आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की निगरानी में हुई है। इस मामले को हल करने का दावा करते हुए उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट की है। शिवदीप ने इस पोस्ट में लिखा है कि ये केस मेरे करियर का बेहद अहम और चुनौती भरा केस था। शिवदीप ने अपनी पूरी टीम का दिन रात मेहनत करके मामले को हल करने के लिए धन्यवाद भी किया है। दरअसल शिवदीप लांडे बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। जब वो बिहार में पोस्टेड थे तो वहाँ भी काफी मशहूर हुए थे। बताया जाता है कि शिवदीप लांडे की महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता के साथ रिश्तेदारी है। वो महाराष्ट्र के शिवसेना नेता विजय शिवतरे के दामाद हैं, जिनकी बेटी डॉक्टर ममता शिवतरे शिवदीप लांडे की पत्नी हैं। शिवदीप के ससुर विजय शिवतरे महाराष्ट्र के जल संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो शिवसेना के प्रवक्ता भी रहे थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के संजय जगताप से चुनाव हार गए थे। पटना से मुंबई आने के बाद शिवदीप लांडे को मुंबई में एंटी नारकोटिक्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां उन्होंने बेहतरीन काम किया था। फिलहाल वो महाराष्ट्र में आतंक रोधी दस्ते यानी एटीएस के डीआईजी के तौर पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले के परसा गांव में जन्मे शिवदीप लांडे के पिता एक किसान थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही मुंबई में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते रहे। फिर यूपीएससी में चयन हुआ और बिहार कैडर के आईपीएस चुने गए। उनकी पहली पोस्टिंग बिहार के मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके जमालपुर में हुई थी। वो बिहार के पटना शहर में काफी मशहूर हुए। लोग उन्हें पटना के रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। साल 2015 के जनवरी के महीने में पटना के डाक बंगला चौराहे पर घूस मांग रहे एक इंस्पेक्टर को शिवदीप लांडे ने फिल्मी अंदाज में दुपट्टा ओढ़कर पकड़ा था। फिर इस मामले के बाद वो काफी चर्चा में रहे थे। हालांकि सबूतों की कमी के चलते उस इंस्पेक्टर को कुछ ही देर बाद छोड़ दिया गया था। शिवदीप अपने दबंग स्टाइल की वजह से नौजवानों के बीच काफी चर्चित रहे हैं। बिहार में उन्हें दबंग और सिंघम नाम से भी जाना जाता है। शिवदीप लांडे के नाम बिहार में कुछ और कारनामे भी दर्ज हैं। सड़क छाप लफंगों पर जब उन्होंने सख्ती की तो कॉलेज और स्कूल की लड़कियों के बीच वो हीरो बन गए थे। मनचलों को सीधा करने और लड़कियों की मदद करने के लिए उन्होंने अपना निजी मोबाइल नंबर भी लड़कियों को दे दिया था, ताकि किसी भी समय कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें सूचित किया जा सके। इसका नतीजा ये सामने आया कि कुछ ही दिनों में पटना की सड़कों से मनचलों का धीरे धीरे सफाया हो गया, क्योंकि शिकायत मिलते ही शिवदीप लांडे खुद मनचले लड़कों को सबक सिखाने पहुंच जाया करते थे। इसके अलावा जब बिहार के रोहतास में वो पुलिस कप्तान थे तो अवैध खनन माफिया से भी उनकी भिड़ंत हुई थी। खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए शिवदीप अवैध खनन की मशीनें जब्त करने के लिए निकले थे और अचानक अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। शिवदीप लांडे ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर इनसे मुकाबला किया। बताया जाता है कि उस दौरान तकरीबन 30 राउंड फायरिंग हुई थी। बाद में शिवदीप ने खुद जेसीबी मशीन संभाली और अवैध खनन का सारा सामान जब्त करके 500 लोगों को गिरफ्तार किया था। फरीद अली, टीवी 9 भारतवर्ष।